तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बुर्ज कैप्रिकॉर्न, जिसे उर्दू में जद्दी कहते हैं। इसकी प्रेडिक्शन के लिए मेरे साथ बैठे मेरे बहुरून किसी मेहमान, जो कि एक मंजे हुए एस्ट्रोलॉजर हैं और एक जोड़ी कंसल्टेंट हैं और इल्म नजूम, इल्म फल्कियात के हवाले से बड़ी अच्छी तज्ज़िया निगारी करते हैं। क्योंकि रमज़ान भी करीब है और सूर्य ग्रहण भी है। इसके दौरान बुर्ज कैप्रिकॉर्न के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाले हैं इन 15 डेज में, जो फरवरी के लास्ट 15 दिन है, इसके ऊपर बात करने के लिए बहुरून किसी को दावत देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया निसार साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा, मैं सबसे पहले अपने तमाम नए आने वाले न्यू व्यूवर्स को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद, जी आयन साथ बिस्मिल्लाह। और जो मेरे प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं, अब मैं उनके लिए नेक तमन्नाएं रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ कहीं भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व मान में रखा होगा। निसार साहब, इसकी जो बेसिक्स है ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी की, इसका उनसर जो है वो खाकी है, ठीक है, और इसका जो हाकिम सियारा वो है सैटर्न, ठीक है, बुर्ज ज़ोहल, सियारा ज़ोहल, और इसकी जो हाकमियत वाला आसमान है वो सातवां आसमान। अब ये इसकी कुछ बेसिक्स हैं। सैटर्न चूँकि इस वक्त नहुसत में है और हबूत काट रहा है, और इस वक्त इसके जो मामला हैं वो इंतहाई डेंजरस हैं। 30 से 32 साल के बाद इस पोजीशन पे आया हुआ है कि ये तमाम ज़ोडिक साइन के लिए इस वक्त बवाल का सबब बना और साथ सदी का सबब बना हुआ। इनके अस्माए आज़म की बात की जाए तो या काबिज़ हो, या फताह हो, या रहमान हो, इसमें आज़म, ठीक है, ये इनके इसमें आज़म है। आप अपना नाम अपनी वालदा के नाम के अदद मिला के जितने भी अदद बनते हैं उसको रोज़ाना आपने पढ़ना है 21 दिन के लिए। और ये साथ में जो स्क्रीन पे ये जो तावीज़ आ रहा है, ये तावीज़ भी आप इसको अपनाएं। पाकिस्तान के किसी भी कॉर्नर से आप बात कर रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल आपको किया जाएगा। मुश्को ज़ाफ़रान अर्के गुलाब से ये तैयार होगा एक मखसूस टाइम पे। और ये बहुत ज़रूरी है ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, क्योंकि कैप्रिकॉर्न वाले इस वक्त बड़ी सख्त अज़ियत में हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर वीडियो के ऊपर मेरी जो भी प्रोग्रेस है ज़ोडिक साइन के हवाले से, इसकी जितनी भी प्रेडिक्शन है उसकी जो अथेंटिकली के जो कमेंट्स हैं वो आप लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। हम उसको सुनते हैं, देखते हैं, वॉच करते हैं, और ये हमारे लिए ऑक्सीजन का काम अदा करती है। अभी जो मैं आपको प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ वो कुछ थोड़ी सी आपने गौर से सुननी है। अगर आपने वीडियो आगे आगे करके सुनना है तो बराए करम ये वीडियो डाउनलोड कर लें, आपके बहुत काम आएगी। ये जो 15 डेज़ हैं फरवरी के, इन 15 डेज़ में ऐसा क्या होने जा रहा है। अब चूँकि 17 फरवरी को यानी कि बरोज़ मंगल को सूरज ग्रहण लगने जा रहा है। ये शुरू होगा 2:53 पे और इसका इख्तिताम होगा 5:11 पे। तकरीबन इसका जो दुरानी है 4.5 घंटे के करीब का होगा। इस दौरान में आपने सदका खैरात और नमाज कसूफ, नमाज सस्का पढ़नी है, लंबी करके नमाज पढ़नी है। यानी कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आप ये पढ़ें। इसमें क्या हिकमत है ये तो दो जहानों के वाली ही बेहतर जानते हैं, लेकिन उसके कुछ इशारात के ऊपर रह के बात की जाए तो अगर आप ये सूरज ग्रहण के दौरान नमाज अदा करते हैं, ये आपके आइंदा आने वाले वक्तों के लिए इंतहाई कारआमद और फ़ायदेमंद होगा। इंतहाई आपको फ़ायदा पहुँचाएगा और आपको बड़ी ही मुश्किलात से महफूज भी रखेगा। 2 रकत नफल पढ़ें आप। हर रकत में 11 मरतबा सूरत इखलास के बाद 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। इसके पढ़ने के बाद दुआ में लंबी दुआ कीजिएगा ताकि आपकी दुआ जो है वो मकबूल मुस्तजाब हो माशाल्लाह। अभी प्रेडिक्शन के हाल हवाल कुछ इस तरह है कि आपके ज़ायचे के चौथे घर में 4th हाउस में आपके जो है ना सितारे जो हैं वो इकट्ठे बराजमान है। यानी राहु भी, सैटर्न आपका अपना हाकिम सियारा इस घर में हालत नौस और हालत 60 में डाया काट रहा है, और इसके साथ साथ आपका जो नेपच्यून है वो भी इसी में ही है। अब ये आपके लिए रोज़गार के बहुत से मौक़ों को डिस्टर्ब कर रहा है। मीन्स कि आपने किसी के साथ जो कमिटमेंट की है वो आपकी कमिटमेंट बर वक्त बरूए कार नहीं आएगी, और उसके साथ साथ आपके जो एक्सपेक्टेशन है ख़ास कर फाइनेंस के हवाले से वो आपको तकरीबन डिस्टर्ब करेगी, डिसअपॉइंट करेगी। तो दैट्स वाई आपको इसकी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। एहतियाती तदाबीर में मैंने आपको इन द बिगनिंग जो वजीफ़ा बताया है, या काबिज़ हो, या फताह हो, या रहमान हो, आप बिलीव कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोग फ़ोन करके सिर्फ ये बताते हैं
कि बहू जी आपका ये बताया हुआ वजीफ़ा इसने में हमारी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ लाई हैं, मज़ीद बेहतरी के लिए हमें कुछ बताएं। और मैं ये आपको ये समझ लें कि आपको आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने जायचे को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। अगर आपने अपने जायचे को फर्स्ट प्रायोरिटी ना दी, मैं ये समझता हूँ आपने अपने आप के साथ ज़्यादती की है, ना इंसाफ़ी की है। हम भी जायचे बनाते हैं, इसकी एक माकूल सी फीस होती है। अगर आप मज़ीद बात करें इसके हवाले से, आपके वो आपके जायचे के छठे घर में यूरेनस हालत रुजत में है और आपके सातवें घर में जुपिटर जो है वो हालत रुजत में। ये जो आखिर वाला महीना है, गो के रमज़ानुल मुबारक की आमद है, बल्कि ये वीडियो जब नशर होगी रमज़ानुल मुबारक आ चुका होगा। रमज़ानुल मुबारक में आपको जो मैं वज़ाइफ बताने जा रहा हूँ, जो पढ़ाई बताने जा रहा हूँ, आपको रोज़गार में तंगी रह गई, बेरोज़गारों को तंगी रह गई, परेशान हालों को परेशानी रह गई, तो जनाब हम तो बैठे हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। आपने रोज़ाना सुबह नमाज फजर के बाद तकरीबन 11 मरतबा सूरह फील पढ़नी है, चूँकि इस वक्त आपकी डेटा कलेक्शन ये बता रही है कि आपके पीछे बहुत ज़्यादा लोग, आपके साथ चलने वाला आपका दुश्मन हुआ है और इस वक्त आपको गिराने की कोशिश कर रहा है कि ये आखिर सर उठा रहा है, पर क्यों उठा रहा है, ये इसको डिफेंड किया जाए, इसको डिस्ट्रॉय किया जाए। वो खुद तो नहीं सामने आता, लेकिन अपनी साजिशों के ज़रिए आपके पीछे लगा हुआ है। आपके अपने अज़दवाजी लाइफ भी आपकी इंतहाई डिस्टर्ब हुई हुई है, तो लिहाजा आप जो है ये सूरह फील पढ़ेंगे, आपके दुश्मनों को जूतियों की तरह लगेगी जाके और उनको उनके हदफ से पीछे करने पर मजबूर करेगी और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में और हसार में ले लेगा। और बाद नमाज ज़ोहर आपने तकरीबन 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, या पढ़ें। मज़ीद अगर आप कहते हैं कि कोई वजीफ़ा दिन भर में पढ़ने के लिए जो आपके फाइनेंस को, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को, आपकी डिप्रेशन को, आपके हालात व वाक़यात को, ताल्लुकात ख़ासा व आमा को और इज़्ज़त माशरे में, उसके लिए आप या मुइज़्ज़ो या राफ़ियो या आप तस्बीह बाद नमाज मगरिब इसको कसरत के साथ पढ़ें। तो अक्सर औक़ात तो मैं यही कहता हूँ कि देखिए ये हमने एक क्वांटिटी बनाई है, चूँकि ये डेटा कलेक्शन की बात हो रही है, ये क्वांटिटी के अंदर मैनेज करती है, इसको चेंज करती है। लेकिन जहाँ पे हमारा तसव्वुफ़ बैठा हुआ है, जहाँ पे हमारी तरबियत बैठी हुई है, वो हमारे साहब अक्सर कहा करते हैं, ये मेरा खुद का लिखा हुआ शेर है, लिता नाम यार दा गिण गिण के तो यारी कीती के एहसान कीता, वन प्यार करन दा आपे दसे तो प्यार कीता के परेशान कीता, जिसकी यार नूं कहंडे रख के ते इश्क कीता के बद ईमान कीता। यानी कि उस दी ज़ात दा नाम भी अगर गिण गिण के लेना ना, तो मैं ये समझता हूँ ये हमारे लिए इससे बड़ी ज़्यादा शर्मिंदगी की बात हो रही है, ख़ासकर मुसलमान के लिए। सुल्तान बाहू यहाँ पे बड़ी प्यारी बात कहते हैं बोती तस्बीह फेर ना बाहू, बोती तस्बीह फेर ना बाहू, इस तस्बीह दा की करना हो, जड़ा अपने नाल हिसाब नहीं करता ओदे नाल हिसाब की करना हो। ये अपने आप का मोहतसिब बने आप, ये अल्लाह ताला ने आपको, अच्छा ये देखें, ये जो सैटर्न है, ये रिंग है इसके अराउंड में, यानी कि ये मुकाफाती सियारा है, जैसी करनी वैसी भरनी, ये इंसान को अल्लाह ताला ज़िंदगी में दिखाता है। तो आपने अगर किसी के साथ अच्छा किया है तो ये अच्छा लौटेगा इस बुरे हालात में। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, आपके ऊपर से बुराई नहीं रोक सकती, कोई वजीफ़ा बुराई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि वो मैं यादिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु, जिसे मैं गुमराह करूं उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता, और जिसको मैं हिदायत दूं उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये वक्त जो है, ये वक्त सब पे आता है, हर कुल्लो मिनहुम इंसानों पे आता है, सैटर्न का 60 सती का। बेसिकली ये आपकी इस्लाही पहलुओं को उजागर करता है, तो इसे घबराना नहीं है। हिंदुज़म में सैटर्न को, इसको बहुत ही ज़्यादा डर्टी सियारा माना जाता है, जबकि आलम इस्लाम में इस सियारे को मुकाफाती सियारा कहा जाता है। तो अगर आपको फ़क्र है, फ़कीरी है, तो फ़कीरों में अक्सर वो कहा करते हैं फ़िक्र फ़क्र आफत व बला नेमत खुदाबंदी, यानी वो दुखों को भी, जे सजन मेरे दुख भी राजी मैं सुख नू चुले पावा। ये आपने इस चीज़ के एक गहराई का एक जुज निकालना है। वो क्या है कि मैं रब नू वेखा जी उन्हें मैनू माड़े च रखे ना, तो ये उन्हें रखे है, किसी की कोई जरूरत नहीं मेरे से काला जादू करके मैनू नीवी था पा दो।
अक्सर औक़ात मुझे लोग फ़ोन करके कहते हैं सीधे ही, मेरी उन लोगों के साथ बड़ी जंग है, और ऐसे मौलवियों के साथ भी बड़ी जंग है, और ऐसे लोगों के साथ बड़ी जंग है जो ये तासुर रखते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू चला था तो हम पे चल सकता है। मैं कहता हूँ लाख दी लानत है उस बेईमान पे कि ज़िंदगी में जब कभी मुश्किल सा मकाम आता है उस घड़ी लब पे मोहम्मद ही का नाम आता है, जिसका नाम मुश्किल कुशा है, उस पर काला जादू असर कर सकता है। और ये तो किताबें वो वाली, कभी किसी की रवायत, कभी किसी, कोई रवायत कमज़ोर, कोई रवायत मजबूत, हम नहीं मानते भाई। मैं जिस नबी के मानने वाला हूँ, जिसके सदके सारी कायनात बनी है, और देते काला जादू। यार कैसी बातें करते हैं। अल्लाह ने, नबी पाक ने फरमाया नहीं, अल्लाह ताला ने सारी कायनात, अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरा नूर बनाया, यानी मुझे तख्लीक किया, और मेरे ही नूर से सारी कायनात बनाई। अल्लाह नूर समावाती वमा फिल अर्ज़, ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी है ये अल्लाह का नूर है। अल्लाह का नूर कभी बातिल नहीं हो सकता। अल्लाह के नूर में कभी कोई जो है ना किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। लिहाजा अपने नबी, जिन्हें अपने नबी को काला जादू का इफेक्टेड मान लिया, इसका मतलब उसकी नबूवत कमज़ोर है, उसका नबूवत ईमान कमज़ोर है। नबूवत एक मंबा का नाम है। लिहाजा ये जो आपके लिए जो मुश्किलात है ये कुछ भी नहीं है, निकल जाएंगी। हौसला रखें, मजबूती रखें अपने अंदर। हमारी कोशिश ये होती है जो डेटा कलेक्शन है उसके मुताबिक बात करें, लेकिन उससे बढ़ के अल्लामा इकबाल कहते हैं सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मुकाम आते आओ फुहा और भी हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो ये आप अपने जायचे को प्रायोरिटी दें। हमारा ज़रा थोड़ा अंग दरवेश आना है, लेकिन गुफ्तगू हम सारे पहलुओं की रख के पूरी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन साहब ये देखिए जी, जैसे कि बगरुन की सर ने वो कैप्रिकॉर्न के ऊपर प्रेडिक्शन की है, ये फरवरी के लास्ट 15 डेज की प्रेडिक्शन थी, इसमें वज़ाइफ भी बताई गई। असल में ना मैंने ये क्यों ये तमहीद बांधी है, क्योंकि इस वक्त जो कैप्रिकॉर्न वाले हैं ना जी वो बड़े परेशान भाई जी। यकीन मानिए, ये मैंने आपको वजीफे भी बता दिए, आपकी बेसिक्स भी बता दी, प्रेडिक्शन भी बता दी, और आपको जीने का हल भी बता दिया कि नुमाया होके दिखला दे कभी उनको जमाल अपना, बड़ी मुद्दत से चर्चे हैं तेरे बारीक पीने। ये आपकी इस्लाही बात की है, अगर उठा लेंगे तो ये आपका फायदा है। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में कोई भी आपने सवाल पूछना हो कमेंट्स में आप मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।